श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, कल है 17 मार्च और कल है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। और अष्टमी तिथि रविवार के दिन पड़ी है, तो भाग्य का उदय करने के लिए, जीवन में तेज की वृद्धि करने के लिए आपको कुछ विशेष उपाय करना चाहिए। देखिए, मात्र आपको आपके शरीर में 3 जगह शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल आपको लगाना है और आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि आपको कल के दिन करना है, यानी कि रविवार की अष्टमी पर। देखिए, सबसे पहली बात, कल द्विपुष्कर योग भी है और आयुष्मान योग भी है, तो शुभ और दुर्लभ योग भी बने हैं और जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए आपको ये सुंदर से प्यारे से उपाय करना है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके बताने का प्रयास करूंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, कमेंट में सबसे पहले में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। देखिए, एक एक करते हुए हम उपायों को समझेंगे। सबसे पहला उपाय बहुत ही आसान सा उपाय है। देखिए, ये उपाय जीवन में ऊर्जा का है। रविवार का दिन है और अष्टमी तिथि है। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अंधकार है, अगर आपके घर के जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है बहुत ज़्यादा सोचता है, डिप्रेशन में रहता है, तनाव उसको है, तो तनाव को मुक्त करने के लिए ये उपाय है। अगर उसके भाग्य में, जीवन में तेज की प्राप्ति नहीं है, तेज यानी कि ऊर्जा नहीं है, उदासी रहती है, जीवन में आलस बहुत है, तो फिर उस व्यक्ति को ये उपाय करना चाहिए। कोई काम करता भी है तो उसमें सफल नहीं हो पा रहा है, तो विशेष ये उपाय उसी व्यक्ति को करना है। देखो, इस उपाय के लिए आपको क्या क्या सामग्री लेना होगी। सबसे पहले तांबे का एक पात्र लेना, उसके अंदर घर से आपको जल भरना है। अब इसी जल के अंदर आपको लाल चंदन डालना है। 1 चुटकी डालें, थोड़ा ज़्यादा डालें, जितना आपको डालना है आप डालें। लाल चंदन जो होता है तेज की वृद्धि करता है। रविवार के दिन लाल चीज़ों का उपाय करना बेहद शुभ होता है, और हो सके तो लाल रंग के कपड़े पहन करके अगर आप ये उपाय करेंगे ना, तो और भी शुभ होगा। ये लाल चंदन मिश्रित जल आपको क्या करना है, आपको जाना है किसी भी बेल पत्र के पेड़ के वहाँ पर। सुबह से लेकर के शाम तक आप ये उपाय कर सकते हैं। कल रविवार की अष्टमी पर सुबह से लेकर के शाम तक आप बेलपत्र के पेड़ के वहाँ पर जाना, उत्तर मुखी हो करके आपके जीवन के अंधकार दूर हो। जो भी आप स्मरण करेंगे, आप लेट उठते हैं, आपसे कोई कार्य बनता नहीं है, आपके जीवन में रोग बहुत ज़्यादा है, तो भी आप ये उपाय करेंगे, तो आपको उसका स्मरण करना है कि ये समस्या मेरी महादेव आपको दूर करना है। ऐसी कामना करते हुए आपको ये जो जल है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए ये पूरा जल आपको बेलपत्र के पेड़ की जड़ में आपको अर्पित कर देना है। बहुत ही आसान सा उपाय है और ये उपाय हर कोई कर सकता है, तो ये मौका आपको गंवाना बिल्कुल भी नहीं है। ये हो गया पहला उपाय। देखिए, अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखो, यदि आपको ऐसा लगता है कि बाबा आपकी सुन ही नहीं रहे हैं, बाबा आपकी मनोकामना परिपूर्ण कर ही नहीं रहे हैं, आपने कई उपाय कर लिए, कई आपने इच्छाएं महादेव के सामने रख दी, लेकिन आपकी मनोरथ जो है वो परिपूर्ण हो ही नहीं रही है, और आप चाहते हैं कि वो मनोरथ जो आप कई दिनों से बाबा से मांग रहे हैं वो परिपूर्ण हो जाए, तो आपके जीवन के जो दुख तकलीफ है ये सब दूर हो जाए। देखिए, हो सकता है आपके घर में कोई कोर्ट केस चल रहा है, या आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चलते हैं, तो आपके घर में अगर शांति नहीं है, आपके घर में धन की कमी है, धन की वजह से आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो आपकी तकलीफ दूर होने वाली है। स्वयं नंदी जी वाला ये विशेष उपाय है। नंदी जी के कान में कुछ बोलना है, नंदी जी के कान में इस प्रकार से बोलना है और आपकी मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी। देखो, क्या क्या चीज़ें आपको लेनी है, पहले ये समझ लीजिए। आपको लेना होगा एक बेलपत्र। बेलपत्र 3 पत्तियाँ होनी चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेल पत्र के साथ में आपको लेना है पीला चंदन, मात्र 1 बूंद, छोटी सी टीकी आपको लगानी है बेलपत्र में, इसीलिए थोड़ा सा ही पीला चंदन आपको लेना है, और इस पीले चंदन के अंदर थोड़ा सा जल मिला देना है ताकि गीला हो जाएगा, पेस्ट के रूप में तैयार हो जाएगा। आगे इतनी बात समझ में। अब आपको क्या करना है, आपको साथ में लेना है 7 चावल के दाने। महादेव आपका साथ देने वाले हैं इन 7 चावल के दानों से। अब आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना है। नंदी जी बैठे हैं, नंदी जी के पास में, मतलब जो पैर उठा हुआ रहता है ना नंदी जी का, उस साइड आपको, सीधे साइड आपको बैठना है। इस यहाँ पर जैसे ही बैठोगे, यहाँ पर आपको बेलपत्र लेना है, और बेलपत्र की जो ये बीच की जो डंडी है, देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको मात्र पीले चंदन की एक बिंदी लगा देनी है।
पीले चंदन की बिंदी लगा दी। अब ये जो ऊपर वाली जो पत्ती है, यहाँ पर एक एक करते हुए 7 चावल आपको रखना है। ठीक है, 7 चावल आपने ऊपर वाली पत्ती पर रख दिए। या देखो, एक प्लेट ले जाना, तो प्लेट के ऊपर आप बेलपत्र रख देना, फिर टीकी लगा देना, फिर उसके बाद आप ये 7 चावल के दाने रख देना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जहाँ पर आप नंदी जी के वहाँ पर बैठे हो, तो नंदी जी के कान में आपको आपकी जो भी इच्छा है, जो आप चाहते हैं कि महादेव परिपूर्ण करें, और नंदी जी के कहने पर महादेव आपकी मनोकामना निश्चित तौर पर परिपूर्ण करेंगे। तो आपको क्या करना है, नंदी जी को कान में आपको बोल देना है, जो भी आपके दुख तकलीफ है, जो भी आपके कष्ट हैं, वो सब दूर हो जाए, ऐसी आपको कामना करना है। और नंदी जी के कानों में आपको बोल देना है, जो भी आप चीज़ बोलेंगे वो नंदी जी भगवान शिव से विनय करके बोलेंगे, और नंदी जी की बात भगवान शिव नहीं टालते हैं। और इसीलिए आप जो भी इच्छा है, आपकी जो भी कामना है, वो आपको विशेष बोलना है, और उसके बाद आपको वहाँ से उठना है। ठीक है, नंदी जी को कान में मनोकामना बोल दी, फिर उठना, फिर उसके बाद भगवान शिव के वहाँ पर जाना, और ये जो बेलपत्र है, ये बेलपत्र चिकना वाला साइड जो है, और भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर इसे अर्पित कर देना है। अर्पित कैसे करोगे, जो बेलपत्र का जो चिकना वाला साइड है वो नीचे की साइड हो जाना चाहिए। अब जैसे ही आप अर्पित करने जाओगे तो चावल के दाने तो गिर जाएंगे, यानी कि जैसे ही अर्पित करने जाओगे तो भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर चावल के दाने गिर जाएंगे, क्योंकि वो किसी से भी चिपके हुए नहीं है, तो कोई तकलीफ नहीं है। वो जैसे आप अर्पित करोगे ना, भले चावल के दाने भगवान शिव के शिवलिंग पर गिर जाए, वो कोई तकलीफ नहीं है। बस आपको ये जो बेलपत्र है, या आपको उल्टा अर्पित कर देना है, यानी कि जो पीला चंदन है भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श होना चाहिए, और इस प्रकार से आपको अर्पित कर देना है। डंडी का जो हिस्सा है जलाधारी की तरफ हो जाना चाहिए। बस इतना सा प्यारा सा उपाय एक बार करके देखिए, निश्चित तौर पर महादेव आपकी जो भी मनोरथ है, जो बाबा से आप कई दिनों से मांग रहे हैं, वो निश्चित तौर पर परिपूर्ण हो जाएगी। आगे इतनी बात समझ में। अब हम बात करते हैं अंतिम उपाय की, तीसरे उपाय की। देखो, ये उपाय बहुत ज़्यादा खास है। शिवलिंग पर चढ़ा जल 3 जगह आपको लगाना है आपके शरीर में, और आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। देखो, अगर आपको कोई बीमारी हो गई है और बार बार आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं, डॉक्टर ने बोला 5-10 दिन अगर आराम नहीं होगा तो आप एडमिट हो जाना, या आपके शरीर में कोई रोग है जो कई दिनों से है और आप चाहते हैं कि वो रोग आपका दूर हो जाए, तो ये रोग आपका निश्चित तौर पर दूर होगा। बहुत ही आसान सा उपाय है, घर का कोई भी व्यक्ति ये उपाय कर सकता है, या रोगी व्यक्ति भी ये उपाय कर सकता है। मात्र तांबे के पात्र के अंदर 1 लोटा जल लेना है, और आपको आज के दिन, यानी कि रविवार की अष्टमी के दिन, आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। और अब आपको क्या करना है, इस उपाय को समझना। 1 लोटा जल है, अब आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, पार्वती माता के हस्तकमल पर, फिर भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। जैसे ही जल जलाधारी के वहाँ पर आएगा ना, वो जल आपको झेल लेना है। ठीक है, जल झेल लिया आपने। अब आपको क्या करना है, महादेव से प्रार्थना करना है कि ये बीमारी को दूर करने के लिए मैं मेरे घर पर लेकर के जा रहा हूँ इस व्यक्ति को। ये व्यक्ति जो है ये बीमार है, इसकी जो परेशानी है ये आपको दूर करनी है। ऐसी कामना करते हुए आपको घर पर लेकर के आ जाना है। जो भी व्यक्ति बीमार है वो खुद स्वयं उस जल को छुएगा और उसे 3 जगह लगाना है। एक सबसे पहला नाभि पर लगाना है, शिवलिंग पर जड़ा जल। फिर दूसरा जो है मस्तक, सिर पर, जहाँ पर हम तिलक करते हैं ना, बीचों बीच में, यहाँ पर आपको जल लगाना है। और तीसरा जो है सिर पर आपको जल लगाना है। देखो, यहाँ पर एक चीज़ समझना, जब नाभि पर आप मणिपुर चक्र में आप जल लगाएंगे, थोड़ा सा जल वहाँ पर लगाना। फिर उसके बाद जब दूसरा आज्ञा चक्र में आप जब जल लगाओगे ना, तो 3 त्रिपुण की जो 3 उंगली होती है ना, वो तीनों उंगलियों को जल में डाल करके फिर उसके बाद जल लगाना। ठीक है, और तीसरा जो है सहस्रार चक्र, यहाँ पर भी आपको जल लगाना है। बस 3 जगह जल लगाना है। महादेव की कृपा से आपकी बीमारी दूर होना शुरू हो जाएगी। ये उपाय आप रविवार के दिन कर रहे हो ना, ज़्यादा जल लेकर के आना, ताकि आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तक आप ये जल का प्रयोग कर सको। ठीक है, लगातार 5-6 दिन आपको लगाना है। आपके शरीर में निश्चित तौर पर आराम आपको मिलेगा। ये उपाय भी आप कर सकते हैं। देखो, 3 उपाय के बारे में हमने आपको बताया है। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, 100% आपको बताने का प्रयास करूंगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।